हेलो दोस्तों, नवीन जीनियस मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं पिछला वीडियो बनाया था मैथ के और क्लास 10th के लिए वीवीआई क्वेश्चन भी उसमें सोल्व किए थे। और इस वीडियो में मैं माध्यिका बताने जा रहा हूँ जो कि बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक ना, वीवीआई माध्यिका होता क्या है? माध्यिका बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे तो कुछ बातों पर नोट करेंगे। बातों यह है कि पहले हम राशि को देखें, राशियों को देखें। राशियों जो होता है आंकड़ों, तो राशि दे रहेगा 2, 4, 6 या 5, 3, 1, 0। ये सभी इसको हम बोल सकते हैं राशि। क्या बोलेंगे? राशि। अब राशि है तो इसको हम आंकड़ा भी बोल सकते हैं या राशि के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन माध्यक बनाने से पहले हम राशि को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम सजा सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे कि आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का अर्थ होता है यानी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में इसको लिख देना। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? सभी राशियों के समूह में जो सबसे छोटा हो उसको सर्वप्रथम लिखेंगे। इसमें सर्वप्रथम कौन है? छोटा। तो छोटा 0। 0 को हम छाप लिए या तो इसको हम बंद कर लिए। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तब 1। अब 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा कौन है? 3। 3 से बड़ा कौन है? 4। 4 से बड़ा कौन है? 5। 5 से बड़ा कौन है? 6। तो ये हमारी हो गया आरोही क्रम, राशियों का आरोही क्रम। अब राशियों का आरोही क्रम तो माध्यक, किसी भी राशि को बढ़ते या घटते क्रम में हम पहले उस राशि को सजा लेंगे और उसमें देखना है कि जो बीच में यानी मध्य में कौन सी राशि आती है। जो मध्य में आए यानी बीच में, उसी को हम माध्यक कहेंगे। जैसे इसमें हम टीम बना लेते हैं, टीम ए टीम बी बना लेते हैं। अब टीम ए दने जितना राशि लेंगे उतना ही टीम बी दने लेना है। जितना हम टीम ए दने राशि लेंगे उतना ही टीम बी दने लेना है। तो देखिए है यहाँ देखिए कि टीम ए तरफ है 3 राशि, 0, 1, 2। टीम बी तरफ में लिए हैं 6, 5, 4। बाकी बच गया 3। तो 3 बच गया। हाँ, तो इसी को हम माध्यक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? माध्यक कहेंगे। चलिए यहां देखेंगे, माध्यक का 2 कंडीशन होता है। कितने कंडीशन होते हैं? 2। तो इसमें देखना है कि सम राशियों की संख्या और इधर होता है विषम राशियों की संख्या। सम राशियों की संख्या माध्यिका 2 टोली में यानी 2 खंडों में बांट दिया जाता है। एक है सम राशियों में और एक विषम राशियों में। अभी हम जस्ट बतलाए थे कि 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखना है। तो यहाँ देखना है कि कितने राशि है। तो राशि यहाँ गिनना है। राशि की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7। 7 कौन सी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो विषम संख्या है। तो यह विषम राशि में चला गया। कौन सी राशि में चला गया? विषम राशि में चला गया। अगर यहाँ देख लेना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना है, तो यह देखना है कि कौन सी राशि में राशि की संख्या सम है या विषम। तो यहाँ देखना है सम है या विषम, तो इसको काउंटिंग करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कौन सी संख्या है? तो सम संख्या है। तो ये सम राशियों में गिनती आ गया। कौन राशियों में गिनती आ गया? सम राशियों में गिनती आ गया। अगर विषम राशियों में गिनती आ जाएगा तो यहाँ टीम बना लेंगे ए टीम बी, तो बीच में यहाँ तो आ गया। लेकिन अगर सम वाला में हम टीम बना लेंगे इधर से और इधर से, तो बीच में तो 2 और 3 के बीच में कोई संख्या है या नहीं है। तो हम इसका भी सलूशन अभी जस्ट करें। चलिए इतना नोट कर लें। अब आगे बढ़ाते हैं। सम राशियों के लिए सूत्र है n/2 पर
प्लस n बटा 2 पर प्लस 1 बटा और पूरा k बटा 2। ये हो गया सम राशि के लिए फॉर्मूला। और यहाँ होता है विषम राशियों के लिए, तो विषम राशियों के लिए n प्लस 1 बटा 2। चलिए देखिए यहाँ सर्वप्रथम यहाँ देखना है कि राशि को पहला हम नंबर यह देखना है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम लिख लेंगे, अगर लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है। तो पहला यहाँ देख लीजिए, राशि यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं कि यहाँ राशि है, राशियों दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर दिया हुआ 7 जो विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसको लगे फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2। तो n के जगह पर कितना है? 7, यानी n कहां से आया? राशियों की संख्या को देखना है, राशियों की संख्या कितना है? तो 7 है, तो n के जगह पर कितना धरेंगे? 7, तो 7 प्लस 1 बटा 2, तो यहाँ आ गया 8, 8 बटा 2, 8 में 2 से भागा दे दिए, 4 दूनी 8, यानी 4। अब 4 आ गया तो यह माध्य नहीं आया, माध्यक नहीं आया, 4 आ गया जो माध्यक नहीं आया। अब क्या बतलाना है कि राशियों में देखना है। कहाँ देखना है जी? राशि में। राशियों में देखना है कि चौथा पद दाया से या बाया से देख लीजिए, चौथा पद कौन सा है। तो दाया से हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 3 आ रहा। अगर बाया से चलते हैं 1 2 3 4, तो यानी 3 आ गया, यानी यहाँ पर चौथा पद आ गया जो 3 हमारा माध्यक हो, इसी को कहेंगे माध्यक। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करें। चलो देख लेगा। अब रह गया सम संख्याओं के लिए सूत्र। तो सम संख्याओं के लिए सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको बनाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि 5 7 3 2 1 0, ये सभी राशि दिया हुआ है। अब ये राशि दिया हुआ है तो सर्वप्रथम हम राशि को माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए सर्वप्रथम राशि को क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में इसको सजा दीजिए। आरोही क्रम में सजाने का मतलब है कि जो सबसे राशियों में जो सबसे छोटा है उसको पहले लिख दीजिए, तो 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब देखना है यहाँ n बराबर कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 कौन सी राशि है? कौन सी संख्या? तो 6 सम संख्या। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला यहाँ होता है, तो माध्यक बराबर n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1 बटा टोटल। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं n की जगह पर कितना है? तो 6 बटा 2 प्लस 6 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। चलिए यहाँ देखते हैं, काटते हैं, 2 से भागा देंगे 6 में, तो 3 आ गया, 3 आ गया तो कट गया। यहाँ देखते हैं कितना है? तो 3, इसे कट गया यानी 4, 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया जी? 4, 4 बटा 2। अब यहाँ आ गया 4 बटा 2। अब यहाँ क्या करना है? सुन लीजिए, यहाँ देखना है कि इतना तलक करके छोड़ देना है। अब इसको आगे क्या करना है? सुन लीजिए, अब इसको यह करना है कि राशि में देखना है, जो आरोही क्रम में सजाए हैं वो राशि में देखना है कि दाया से या बाया साइड से तीसरा नंबर पे कौन है। तो तीसरा नंबर पे कौन सी राशि है? तो तीसरा नंबर पे राशि है 2। बाया साइड से चल रहा है, तो तीसरा नंबर पर कौन है? 2, तो यहाँ 2 हम लिख। चलिए चौथा नंबर में कौन है? तो चौथा नंबर में है 3, तो 3 को लिख दिए बटा 2। तब 3 2 कितना होता है? 5, यानी 5 बटा 2। तो 5 में 2 से भागा दीजिए, यानी 2.5। यही हमारा क्या हो गया? माध्यक।
क्या निकल गया? वही हमारा निकल गया माध्य। चलिए ये था हमारा फार्मूला से बनाने का माध्य। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फार्मूला को भुला जाते हैं, यानी याद नहीं रहता। अब याद ना रहने के कारण तो उसका ट्रिक तो कुछ तोड़ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ट्रिक से माध्यक निकालेंगे। ट्रिक से कैसे निकालेंगे? तो आपको एक काम पर ध्यान देना पड़ेगा, एक बात पर आपको नोट देना करना पड़ेगा, यही कि किसी भी राशि हो, कोई भी राशि हो, उसको हम पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम सजा दें। जैसे में देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 1 3 2 0 4, इस तरह से दिया हुआ है राशि। अब राशि दिया हुआ है कि इसको आरोही क्रम में हम सजा दें। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजा लें। इतना में आरोही क्रम का मतलब आप लोग जानना करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सबसे छोटा कौन है? तो 0, उससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4। अब राशियों को देखना है कि सम में पद में है या विषम के पद में है। तो 1 2 3 4 5, तो यानी n का मान 5, यानी विषम के रूप में दिया हुआ है। तो विषम के रूप में दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे कि हम टीम बना लेंगे। टीम ए कर लेंगे और टीम बी कर लेंगे। चलिए टीम ए दने क्या करते हैं, टीम बी दने, तो चलते हैं टीम ए दने कि 0 लिखते हैं और 1 लिखते हैं, और यहाँ टीम बी दने देखते हैं कि 3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं। लेकिन रह गया 2, तो 2 रह गया। अगर हम दोनों को बराबर यानी 2 को अगर बी दने लिखते हैं तो 1 दने तो ज्यादा हो जाता है, अगर 2 को हम ए दने लिखते हैं तो इधर भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए 2 को बीच में रहने दीजिए, बीच में ही रहने दीजिए, और वही हो गया माध्य। माध्य बराबर कितना आ गया? 2। माध्य बराबर कितना आ गया? 2। जब भी टीम ए या टीम बी में लेना है तो बराबर बराबर ही राशि को लेना है। चलिए बच्चों इतना नोट करें। चलिए अब यहाँ देखिए, अब देखना यहाँ पर फिर यहाँ दिया हुआ है कि 3 1 3 2 0 4 5, ये सभी राशियों को माध्यक निकालना है। तो वही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम में सर्वप्रथम इसको हम सजा तो सजा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5। अरे जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ देख लीजिए ये हो गया। अब देखना है एक के मान यहाँ 6 आ गया। 6 कौन सी हो गया? सम संख्या, सम पदों वाली राशि हो गया। तो अब यहाँ देखना है क्या करना है कि सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी टीम बना लेंगे, टीम ए और टीम बी। टीम ए बना लेंगे, टीम बी। टीम ए तरफ क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से बाया साइड से चलते हैं, 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, इधर से लिखिए 2 1 0, इतना तो लिख दिए। लेकिन बीच में कोई नहीं रहा जी, 2 या 3 के बीच में कोई नहीं है। तो इसको लगे क्या करेंगे कि टीम ए तरफ से 2 को हटा के यहाँ लिख देंगे, और टीम बी तरफ से 3 को हटाकर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए दोनों टीम ए और टीम बी दोनों में राशि बराबर है, लेकिन रह गया ये दो। तो ए दोनों के क्या करना है कि दोनों के जोड़ के 2 से भागा करना है। दोनों के जोड़ के 2 से क्या करना है? भागा करना है, या औसत निकाल दीजिए। 2 + 3 बराबर 5/2। 5 में 2 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ गया 2.5। यही हमारा माध्यक निकल गया, यानी 2.5 हो गया, ये माध्यक निकल गया। समझ में आ गया ना? इसको जल्दी से नोट कर लेंगे और देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। इसको माध्यक निकालना है। अब माध्यक निकालना है तो सर्वप्रथम इसको हम क्या करेंगे सुन लीजिए। पहला इसको हम आरोही क्रम में लिख देना, आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम इसको सजा देना। इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसमें से सबसे छोटा 6, इसके बाद इससे बड़ा 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 16। अब देखना है यहाँ पर, अब इस राशियों को गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 आ गया। कितना आ गया जी? 5 आ गया। तो 5 तो सम है या विषम है? तब विषम है सर। तो विषम क्या है? तो विषम है तो यहाँ देख लेंगे कि 2 को इधर से और 2 को इधर से,
बीच में आ गया 10, यही हमारा माध्यक निकल गया 10। माध्यक कितना निकल गया 10। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ देख लेना है इस राशि को भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम इसको सजा। तो इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो 3। 3 से बड़ा कौन है 5, 5 से बड़ा 6। अब यहाँ दो दो संख्या है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद 7, इसके बाद 8। अब देखना है यहाँ पर कि कौन सी राशि है, सम है या विषम वाली राशि है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है, तो 6 तो सम है, तो यानी सम संख्या। तो क्या करना है, ये देखिए इधर से 2 ले लिए हैं और इधर से 2 ले लिए हैं, रह गया बात बीचे में, यहाँ टीम ए बना दिए हैं, टीम बी बना दिए हैं। तो टीम बी में 2 राशि ले ली है, टीम ए में भी 2 राशि ले ली है, बच गया यहाँ 6 और 6। तो इसको क्या करना है, 6 + 6 बटा 2, इसको औसत निकाल देना है, यानी भागा दे दिया है, 2 जोड़ के भागा दे देना है। तो 6 दूनी 12 बटा 2 यानी 6, यानी आपको आंसर आ गया 6। आपका आंसर कितना आ गया 6। और किन्हीं को